बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहम 3 खबरों के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2 अहम 3 खबरें जो हुकूमत के हवाले से हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उसके बाद उनके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि ये हुकूमत अब क्या करने वाली है। हुकूमत तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और 4 छोटी जमातें मिलाकर ये बना लेंगे, यानी कि ये वही PDM सेकंड आप इसको कह सकते हैं जो 16 महीने पहले हुकूमत थी शहबाज शरीफ की। अब भी शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जबकि जो आइनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, जैसे सदर का ओहदा हो गया, स्पीकर कौमी असम्बली हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हो गया, गवर्नर हो गए 4 सूबों के, इस तरह के सेनेट का चेयरमैन हो गया, वो पीपल्स पार्टी लेगी। हो सकता है कि वो कुछ वफाक से वजारतें भी ले वो लेगी वजारतें, लाजमी गल है, क्योंकि ये इक़्तिदार का जो मंजन है वो ये दोनों मिलकर ही बेचेंगे कि वो उसको कसूरवार ठहराएगा, ये उसको कसूरवार ठहराएगा। ये अवाम तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये असल में इक़्तिदार तो तकसीम पीछे बैठकर हो जाता है कि फलां को फलां दिया जाए। इसीलिए पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम रखा गया, सदारती निज़ाम इसीलिए गुरेज किया जाता है ताकि कहीं पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ जाए तो हमारी मनमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चले जाएगा। पाकिस्तान के जो वजारत उज़्मा के ओहदेदार लोग होते हैं वो कशकोल उठाकर बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ये इनको कशकोल उठाना, जो मौजूदा वज़ीर आज़म बनेंगे, कोई कशकोल उठाना इनके लिए ठीक है, क्योंकि कशकोल उठाना मुल्क के लिए और जो अपने आप को मजबूत करना और उस पैसे से करप्शन करनी, करप्शन करके उस पैसे को बाहर ले जाना, यही इनका मिशन है। अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरियम साहबा बन जाएंगी। नवाज शरीफ को कोई आईनी ओहदा नहीं मिलने वाला किसी किस्म का भी, ना तो वज़ीर आज़म बनेंगे। वो इतने ही आए थे पाकिस्तान में, जिस तरह एक बुजुर्ग पुराना जो वली अल्लाह होता है वो आता है किसी जगह के ऊपर, उसके नाम के ऊपर लोग खिरातें मांगते हैं कि जी हमारा फलां बुजुर्ग वली अल्लाह जो आ गया। उसको उन्होंने 2 महीने तक इलेक्शन की कैंपेन में भगाया, इधर जाओ उधर जाओ, जलसे करो। जलसे करने के बाद जो ही कुछ सीटें जबरदस्ती निकाली गई, जिसको बोगस इलेक्शन आप कह सकते हैं, नाम नियाज इलेक्शन कह सकते हैं, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसका जिक्र चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने किया है कि ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं इसको पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चुराया गया है। 84% अवाम ने वोट जो है वो किसी और को दिया है और सीटें किसी और की निकल आई हैं। ये इस किस्म के इलेक्शन को अगर बैरूनी ममालिक जो पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं, जो पाकिस्तान के को बहरानों से निकालते हैं, पाकिस्तान में मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के साथ जंगी साथी भी होते हैं, अगर पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ जंग होती है तो फिर भी वो साथ देते हैं। उन्होंने भी इन इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार किया है और उन्होंने भी इसको बोगस इलेक्शन किया कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप कप्तान को मनाएं, कप्तान को बाहर लेकर आए, और कप्तान ही लीडर है इस मुल्क का, कप्तान को वज़ारत उज़्मा को ओहदा दिया जाए ताकि अवाम का भी ट्रस्ट उसके ऊपर बने। अवाम जब 84% अवाम का ट्रस्ट बनेगा, अवाम इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर किसी और को हुकूमत दी गई तो बज़ाते खुद जो पाकिस्तान में मौजूद अवाम है ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बदतरीन की तरफ बढ़ता चले जाएगा, और जो सियासी हालात है वो पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुके हैं। लेकिन कोई भी मानने के लिए इस बात को तैयार नहीं। उनको पाकिस्तान सबसे पहले, जिसका नारा इमरान खान ने लगाया था कि पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तानी अवाम के लिए पाकिस्तान सबसे पहले है और होना भी चाहिए। अगर पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान की अवाम मौजूद है। लूट खसूट कर इसको जितना मर्जी खाते रहें, लेकिन कुछ ना कुछ इसके साथ भी करते रहें तो यह मुल्क क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने ऐसे ही हाथ रख लिया कि हम खाएंगे और चले जाएंगे, खाएंगे चले जाएंगे, तो फिर इस मुल्क का चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब आया था मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ को जब ये पता चल गया कि मुझे किसी किस्म का कोई भी ओहदा नहीं दिया जाएगा तो फिर उनका रहना इस मुल्क में मुश्किल हो जाएगा। वो दोबारा से ही वापस लंदन चले जाएंगे। हो सकता है वो रमज़ान से पहले चले जाए, हो सकता है वो महीना 1-1.5 हुकूमत बनने के बाद वो चले जाए, क्योंकि उनको जाना पड़ेगा। जब उनको सदर भी ना बनाया जाए, वज़ीर आज़म भी ना बनाया जाए और कुछ दिन जलसे कराने के बाद उनको फिर दोबारा इस मुल्क से जाने की इजाज़त दी जाए तो फिर वो जाएंगे। यानी कि आप 100% ये कन्फर्म समझ लें
कि मियाँ साहब अन करीब दोबारा इंग्लैंड में वापस चले जाएंगे और फिर यही मुल्क इसी तरह पीडीएम चलाएगी जिस तरह 16 महीने में पहले सबसे पहले तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना, फिर बिजली, फिर गैस, गुर्बत में इजाफा करना, यानी कि मुल्क को इस तबाही और गुर्बत की दलदल में फंसाने के लिए ये एक नया सेटअप लाया जा रहा है। अगर इसी तरह की सिलेक्शन करनी होती है तो फिर इलेक्शन कराने का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक कोई फायदा नहीं है। तो फिर चुप करके बैठ कर ऐवानों में सिलेक्शन कर ली जाए, फलां आदमी को फलां होता दिया जाए, फलां को फलां दिया जाए, तो फिर इसके नाम याद इलेक्शन के ऊपर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।